So, is this the ninth class? Our computer repair and CPU repair. तो आज हमारे पास सैमसंग का एक लैपटॉप है जो ओपन तो हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये ब्लिंक कर रहा है। जब भी इसको हम ओपन कर रहे हैं तो ये ब्लिंक कर रहे हैं। तो ये वो सैमसंग का लैपटॉप, और हम इसे खोल के आज इसमें पुरानी एसएसडी को चेंज करेंगे और उसकी जगह एक नया वाला इंस्टॉल करेंगे। तो लेट्स डू इट। तो इसका पीछे का जो बैक पैनल है कुछ तरीके से होता है। मोस्टली सभी लैपटॉप्स में जो बैटरीज होती हैं उनको आप ऐसे पीछे की तरफ खोल के और इस तरीके से स्लाइड कर सकते हैं। कईयों में शायद उठाने वाला ऑप्शन हो, बट इस तरीके से आप ये कर सकते हैं ना। मैंने स्क्रूज़ निकाल रखे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस टाइप के स्क्रूज़ होते हैं यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका मेमोरी का जो ये पार्ट है इसको देख लेते हैं ध्यान से। तो चेंज करते हैं इसे। ओपन दिस वन। दिस इज़ द मेमोरी एंड इट इज़ द मेमोरी ऑफ रैम। इट्स अ मेमोरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो दो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये आपकी रैम है, ठीक है। इनको बिल्कुल इस तरीके से निकाला जाता है, ये देखिए। तो ये सैमसंग की है, ठीक, 2 GB की है। इसको भी निकालेंगे, दोनों को आराम से खोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए इनको आराम से निकाल के साइड रख दीजिए ना। अब इसका जो ये पैनल है इसको स्लाइड करते हैं। इस तरीके से मैंने स्लाइड किया और ये खुल गया। कईयों में आपको डायरेक्टली डेबिट कार्ड या कुछ पुराना जो ख़राब कार्ड होगा उसकी मदद से आप साइड से उसे ओपन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसे ओपन करें। नाउ ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये यहाँ पे इंस्टॉल्ड है इसकी एसएसडी जो पुरानी है, और शायद इसकी वजह से ये चल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ब्लिंक कर रहा है। कई बार पार्टीशन को भी ये डिलीट कर रहे हैं। तो उस केस में भी आप इसे चेंज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं नई वाली कि चलता है या नहीं। इस क्लास में हम सिर्फ इसे चेंज करना सिखाएंगे। तो इसको उठाते हैं इजीली, दिस पार्ट। इसे कहते हैं कैडी। इट्स कैडी फॉर एसएसडी, ठीक। नाउ दिस इज़ योर एचडीडी, सॉरी एसएसडी। रिमूव इट। इस तरीके से इसको खींच सकते हैं। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली वायर लगी हुई है। नए वाले लैपटॉप्स में आप डायरेक्ट भी ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लग जो आपका इंजेक्ट सिस्टम रहता है वो यहीं पे लगा हुआ रहता है। तो इस तरीके से आप रिमूव करेंगे इसको। उसकी कंपनी है इवन, एंड ये 128 GB की है। तो इसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे ये वाली जो कॉन्सिडेंट की है। बहुत बढ़िया एसएसडी यहाँ पे देखने को मिलती है कॉन्सिडेंट की। इसकी 5 ईयर्स की वारंटी भी ये लोग देते हैं, और अभी तक मैंने यूज़ जितने में भी किया है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया है। लेट्स चेंज इट। ओपन करेंगे एंड वापस से इसको निकालेंगे। और इसको अब इसी जगह पे जैसे इसको निकाला था वैसे ही इसको लगाएंगे, फिट करेंगे इसमें। तो ये आप इस तरीके से फिट करके दोबारा कैडी निकालेंगे और कैडी के अंदर इसे डाल देंगे। और बिल्कुल जैसे ये था वैसे इसको रखेंगे। वेट, आई थिंक कैडी को इस तरीके से लगाना। जस्ट वेट अ सेक्शन। ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये बैठ जाएगी। नाउ फिक्स द रैम्स। जहाँ से जो निकाली थी बिल्कुल प्यार से। इसमें आप कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, बिल्कुल आराम से इसको लगाएंगे।
और ये लगाने का एक सिंपल मेथड है, इसको प्रेस करना होता है और ये फिट हो जाता है। अगली को भी इस तरीके से फिट हुई। अब वापस से इसका हम ये पैनल लगाएंगे जो बाहर का है। और हल्के सा प्रेस करते हुए इसे स्लाइड करेंगे। शायद कुछ अटक रहा है, वो देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ को इजीली किया जाता है। लैपटॉप्स काफ़ी ज़्यादा ध्यान से करना है हमेशा लैपटॉप में काम। ठीक, अब इसका बैक पैनल लगाएंगे। इसको फिट करते हुए आप इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, डन। अब इसकी बैटरी लगाते हैं। तो ये इस तरीके से फिट हो चुका है पूरा सैमसंग का, और हमने इसमें ये दोनों चीज़ों को चेंज कर दी है। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी लैपटॉप में एसएसडी को कैसे चेंज किया जाए और नए वाली को कैसे आप लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लर्निंग मोर। थैंक यू।